कहते हैं राह कठिन है, मैं कहता हूं हौसला बुलंद है। कहते हैं राह कठिन है, मैं कहता हूं हौसला बुलंद है। वो कहते हैं लाखों की भीड़ है, मैं कहता हूं कि मेरी मेहनत सबसे बड़ी है साथियों। जैसा कि बात करते हैं, यूपी पुलिस का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी लोगों ने देख लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि आज बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो यूपी पुलिस के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब क्या कारण है ये तो वो स्वयं जानते हैं, क्योंकि अलग अलग कारणों की वजह से बहुत सारे छात्र इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो फिर अब उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें अपनी तैयारी को बंद कर देना चाहिए, या उन्हें अब नहीं पढ़ना चाहिए, या उन्हें ये मान लेना चाहिए कि मेरा होगा ही नहीं? तो नहीं, मेरा मानना है कि ऐसा मानना ही गलत है, ऐसा सोचना ही गलत है। ठीक है, जैसा कि बात करते हैं, देखिए मैंने लिखा है ना, हार मत मानो ये अंत नहीं शुरुआत है। हार मत मानो ये अंत नहीं शुरुआत है साथियों। तो ऐसा नहीं है कि ये अंत हो चुका है, खत्म हो चुका, अब इसके बाद कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है साथियों। अभी भी आपके पास समय है, अभी भी कुछ कर गुजरने का समय है आपके पास। बस थोड़ी सी अच्छे से मेहनत करने की आवश्यकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको मेहनत करना है अभी से। अगर आप वाकई में पुलिस बनना चाहते हैं तो आपके अंदर जो आज आग लगी है ना, इसे बुझने मत दीजिएगा। समझ रहे हैं? आज जो आपके अंदर आग लगी है कि मैं कैसे फेल हो गया, ये आग जो है बुझने मत देना जब तक कि आप पुलिस ना बन जाए साथियों। जब तक आप पुलिस ना बन जाएं तब तक ये आग बुझने मत देना। अब मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी तैयारी को अभी से प्रारंभ करना है साथियों। अगर आप क्या करते हैं, अभी से अपनी तैयारी को प्रारंभ करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 100% आने वाला जो एग्जाम होगा उसमें आपको सफलता मिल ही जाएगी साथियों। चलिए, जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं भैया हमारे यूपी पुलिस के बारे में कि यूपी पुलिस में क्या पैटर्न है, अर्थात कह सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट जानना है। क्या जानना है? सब्जेक्ट जानना है। देखिए, वैसे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अभी पहली बार तैयारी करने आ रहे हैं, तो उन्हें सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता होता है, और जो तैयारी कर चुके हैं उन्हें पता है। लेकिन सबको जानना है, मैं ऐसा क्यों बताने चल रहा हूं। ठीक है, भागिएगा नहीं, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। और यही वो वीडियो है साथियों जो आपको कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो मोटिवेट कर देगी, और यहीं से आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर देंगे। और अगर आपने अपने अंदर जो लगी आग है साथियों उसको बुझने नहीं दिया, तो आने वाला जो अब पुलिस का एग्जाम होगा उसमें आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा साथियों। ठीक है, जैसे सबसे पहली बात करते हैं भैया मैथ, दूसरी बात करते हैं रीजनिंग, तीसरी बात करते हैं भैया जीके जीएस, ठीक है, और चौथी बात करते हैं भैया हिंदी। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आएगा। तो अब आपको क्या करना चाहिए? अब जैसे बहुत सारे छात्र सोचेंगे कि नहीं, हमें पुलिस की तैयारी करना है, बस किसकी तैयारी करना है? पुलिस की तैयारी करना है। नहीं, अब आपको पुलिस की तैयारी नहीं करना, पुलिस तो तैयारी हो ही रही है, आपकी होगी, आप चिंता मत करिए। अब मैं जो बताने चल रहा हूं उसको समझिए। आपको क्या करना है साथियों? विषय की तैयारी करनी है। किसकी तैयारी करनी है? अभी अभी आपको जब तक कि आपका फॉर्म नहीं आ जाता है, जब तक चीजें कह सकते हैं कि ये नहीं पता चल जाती है कि भैया अब फॉर्म आ गया, अब इसका पेपर है या इतने दिन बाद, तब तक आपको क्या करना है? विषय की तैयारी करना है। विषय में जैसे कि मैथ की बात करते हैं, तो आपको क्या करना है? मैथ उठाना है और मैथ के सिलेबस को चेक कर लेना है कि जैसे कौन कौन से चैप्टर आते हैं, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और एलसीएम एचसीएफ, और बहुत सारे चैप्टर आते हैं साथियों। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ विषय की तैयारी करना है बस। अभी किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करना, किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करना, ना पुलिस, ना दरोगा, ना एसआई, किसी भी मतलब ना एसआई, ना एसएससी जीडी, किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं करना है। अभी आपको सिर्फ विषय की तैयारी करना है बस। ठीक है, उसके बाद यदि आप देखते हैं तो उसी तरह से आपको रीजनिंग उठाना है, उसी तरह से जीके जीएस उठाना है। जैसे इसमें हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी आता है, तो हर विषय को आप क्या करेंगे? अच्छे से तैयार करेंगे, उसकी नोट्स भी बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस आप पढ़ते जाएंगे और फिर क्या होगा, आगे चलकर आप भूलते जाएं। नहीं, आपको नोट्स बनाते जाना है और सारी चीजों को अच्छे से मतलब एक तरह से रिवीजन भी करते जाना है। उसी तरह से यदि आप देखते हैं हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी विषय की भी आपको तैयारी करना है। कुल मिलाकर मेरा मानना क्या है, मैं जो कह रहा हूं, आपको सारे विषय की तैयारी करनी है, ना कि एग्जाम की तैयारी करनी है साथियों। देखिए, यदि एक बार आपका विषय हो गया तैयार, तो मान के चलिए यूपी पुलिस ही नहीं, कोई भी एग्जाम आप निकालना चाहेंगे तो 100% आपका एग्जाम निकल जाएगा। आपको क्या करना है? विषय की तैयारी करना है बस। ठीक है, अब जैसे नंबर सिस्टम पढ़ा आपने, तो जैसे समझिएगा, मान लो आपने नंबर सिस्टम तैयार किया मैथ में, अब आपको क्या करना है? जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जितने भी, चाहे एसएससी के हो, एमटीएस के हो, सीजीएल के हो, यहां तक कि सीजीएल पीजीएल जो भी मिले, सबके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको लगाना है नंबर सिस्टम के, और इतने सारे प्रैक्टिस कर लेना है कि इसके बाद आपको ये पता चल जाना चाहिए कि भैया अब नंबर सिस्टम से मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
जब तक कि नंबर सिस्टम अच्छे से नहीं तैयार हो जाता है तब तक दूसरे चैप्टर पे आपको जाना ही नहीं है। ठीक है, उसी तरह से आपको हर एक चैप्टर को लेना है और हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है और फिर क्या करना है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी हैं साथियों सबके लगा डालना है और जो अति संभावित क्वेश्चन होते हैं, जो बुक वगैरह में प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए होते हैं, उसे करना है। ठीक है, तो अब आपको एग्जाम की तैयारी नहीं करना है, आपको विषय की तैयारी करना है। एक बार अगर आपकी विषय की तैयारी हो गई तो यूपी पुलिस का इससे भी बड़ा कोई एग्जाम होगा तो कोई आपको नहीं रोक पाएगा साथियों, 100% आपका हो जाएगा। समझ में आया? अब उसके बाद समझिए फिर नेक्स्ट बातें। अब नेक्स्ट बात ये है साथियों, आपको क्या करना है, मंडे टू फ्राइडे पढ़ना है, मंडे टू फ्राइडे पढ़ना है। ठीक है, और सैटरडे जितना भी आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है, सैटरडे आपको क्या करना है, पूरा रिवीजन कर लेना, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, हिंदी हो, सारे विषय को अच्छे से रिवीजन कर लेना है साथियों। पूरा कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। अब फिर संडे को क्या करना है, संडे क्या करना है आपको, संडे को ज्यादा नहीं 2 से 3 घंटे आपको रिवीजन करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, एंजॉय करना है, मूवी देखना है, दोस्तों के साथ जाना है, घूमना टहलना है, जो भी मन करे वो करिए। इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। इसे क्या कहते हैं, स्मार्ट स्टडी। कि आप क्या करें, एक वर्किंग डे में आप पढ़ाई करें, ऑफ वाले दिन जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन ज्यादा नहीं 2-3 घंटे पढ़ ले, जिससे आपकी जो कंटिन्यूटी है भैया वो बनी रहे। समझ रहे हैं? तो मंडे टू फ्राइडे पढ़ना है, सैटरडे रिवीजन करना है पूरा दिन, मतलब कुल मिलाकर सारी चीजें रिवाइज हो जानी चाहिए और जो थोड़ी बहुत चीजें बच जाती हैं उसे संडे को रिवीजन कर लेना है। फिर अगली बात समझिएगा, इसी तरह से यदि आप देखते हैं साथियों तो पूरे महीने का आपको क्या करना है, पूरे महीने का आपको गोल फिक्स करना है और पूरा महीना आपको ऐसे ही करते जाना है साथियों। ठीक है, अब यहां पर एक और बात ध्यान रखिएगा, देखिए जो चीजें आपने रिवीजन कर लिया है, जो चीजें आपने रिवीजन कर लिया है उस रिवीजन को आपको छोड़ना नहीं है, आने वाले समय में फिर से उसे रिवीजन करना है। कुल मिलाकर रिवीजन नहीं छोड़ना है, मतलब जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, जैसे मान लो आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में आपका नंबर सिस्टम हो गया तो अब आगे चलकर आप उसे भूल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भूल जाए कि भैया अब तो हमें आने लगा, अब हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं, आप फिर क्या करें, ठीक है, कि इसी 1 महीने के गोल के अंदर आप क्या करें, 1 महीने का जो प्लानर है उसी में आप डेट लिख दीजिए कि मैं 10 तारीख को नंबर सिस्टम को दोबारा रिवीजन करूंगा और कोई विषय नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, उसी तरह से यदि आप देखेंगे फिर 20 तारीख को पूरा नंबर सिस्टम अच्छे से रिवीजन करूंगा जो मेरी नोट्स का है और कुछ क्वेश्चन लगाऊंगा, फिर उसके बाद क्या है 30 तारीख को मैं फिर रिवीजन करूंगा। ठीक है, इसी तरह से हर विषय को आपको क्या करना है, रिवीजन भी करते चलना है साथियों। और फिर अगर आप देखते हैं तो ये अगले महीने भी इसी तरह से, मतलब जब तक आपकी तैयारी चल रही है आपको किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, जो चीजें आपने तैयार कर लिया है वो चीजें नहीं भूलना है, ताकि जब आप नई चीजें पढ़ें तो उसी पर आपको मेहनत करनी हो, पुरानी चीजों पर बार बार मेहनत ना करनी हो साथियों। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं बात? ठीक है, तो आपको क्या करना है, एग्जाम की तैयारी नहीं, अभी आपको सब्जेक्ट की तैयारी करना है। एक बार अगर आपका विषय मजबूत हो गया साथियों, या सारे विषय मजबूत हो गए, तो मान के चलिए आपको कोई नहीं रोक पाएगा किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में साथियों, वो चाहे आपका पुलिस का हो या कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, यहां पर एक और बात बता देता हूं, मैं आपकी क्या मदद करूंगा, मैं आपकी क्या मदद करूंगा, आपको क्या करना है, शशि एग्जाम एकेडमी को के चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। यहां मैं आपको जीके और जीएस अच्छे से करवा कर दूंगा, जीके और जीएस मैं आपको अच्छे से कर दूंगा और मेरी नोट्स के सिवा भारत की ना तो आपको किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता है और ना ही, मतलब मेरी क्लास और नोट्स के सिवा ना तो किसी क्लास को पढ़ने, ना तो आपको भारत की किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता है और ना ही आपको अलग से किसी प्रकार की नोट्स खरीदना, सिर्फ मेरी नोट्स को ही आपको फॉलो करना है, इसके अलावा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है साथियों। डेली अगर आप देखेंगे तो मैं आपको 1 घंटे की क्लास दूंगा, बस इससे ज्यादा बड़ी क्लास नहीं दूंगा, वो मैं आपको टाइम डिसाइड कर दूंगा, बस 1 घंटे की क्लास दूंगा। ठीक है, अभी मैं टाइम नहीं डिसाइड किया हूं, आगे चलकर मैं आपको बता दूंगा, बस यही करना है दोस्तों, इसके अलावा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप विषय की तैयारी करें, अच्छे से रिवीजन करें और इंजॉय भी करते चले लाइफ में, ताकि आपको टेंशन ना हो। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।